नमस्कार मित्रों, आप देख रहे होंगे थंबनेल पर और थंबनेल पे लिखा है मित्रों कि 12th से लेकर के शिक्षक बनने तक का सफ़र, यानी कि 12th पास करके विद्यार्थी अध्यापक बनने का सपना देखता है और उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात मित्रों ये है कि अगर प्रॉपर गाइडेंस उसको ना मिल पाए तो शायद हो सकता है कि उसके सपने पूरे ना हो मित्रों। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए मित्रों चैनल पर आया हूँ और मेरा चैनल है मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर। तो मित्रों, आज मैं आपको पूरी रणनीति जो विद्यार्थी सीनियर पास करके शिक्षक बनने का सपना देखता है उसके लिए बताऊंगा। तो मित्रों, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और उसको फॉलो करना है। मैं वादा करता हूं मित्रों, अगर उस तरीके से आप उस रणनीति से कार्य करेंगे तो आपकी ये मनोकामना हमारा ईश्वर जरूर पूरी करेगा। देखिए मित्रों, चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहला प्रश्न मित्रों हमारे सामने है, शिक्षक बनने के लिए क्या करना है, शिक्षक कैसे बना जाए। तो शिक्षक बनने के लिए मित्रों सबसे पहले हमें एक तो मित्रों देखिए, शिक्षक में थोड़ी कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है। एक तो अपने 12th क्लास के बाद ही कुछ बालक डीएलएड की जो एग्ज़ाम होती है, प्री बीएसटीसी की एग्ज़ाम होती है, उसे पास करने के बाद 2 साल का डीएलएड कोर्स करते हैं। उसी प्रकार से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं मित्रों जो ग्रेजुएशन करने के पश्चात वही 2 साल का बीएड का यानी बीटीटी एग्ज़ाम पास करके बीएड का कोर्स करते हैं। तो दोनों ही जो कोर्स है मित्रों, दोनों ही जो डिग्रियां हैं और दोनों ही शिक्षक के लिए हैं और शिक्षक इन दोनों ही डिग्रियों के आधार पर बना जा सकता है। केवल अंतर इतना है मित्रों कि जो प्री डीएलएड है, प्री बीएसटीसी है या फिर बीएसटीसी का जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके आधार पर 1 से 5वीं तक, पहली क्लास से 5वीं तक यानी लेवल 1 का शिक्षक उसके आधार पर बना जाता है। और जो ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थी हैं जो बीएड का प्रोफेशनल कोर्स करते हैं वो एक तरीके से ये कहा जाए तो सेकंड ग्रेड टीचर का भी एग्जाम दे सकते हैं और लेवल 2 का एग्जाम दे सकते हैं। लेवल 2 में 6 से 8 तक की कक्षाओं को अध्यापन कार्य और शिक्षक को करवाना होता है और लेवल 1 में जो कि बीएसटीसी से बालक बनते हैं उनको 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य करवाना होता है। तो देखिए मित्रों, जो भी बालक ये सपना देख रहे हैं कि हमें शिक्षक बनना है, तो मित्रों सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले जब बालक 12th क्लास का होता है तो उसे 12th क्लास पास करनी होती है और पास करने के बाद मित्रों उसे कोर्स करना होता है। जैसे अगर हम बात करें उसे कहा जाता है बीएसटीसी कोर्स और ये मित्रों 2 साल का कोर्स होता है। बीएसटीसी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम रखी जाती है राजस्थान लेवल पर, जिसका प्री डीएलएड का टेस्ट होता है मित्रों और प्री डीएलएड में भी कंपटीशन काफ़ी सारा है, इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत बालकों को करनी पड़ती है। तो मित्रों, जो विद्यार्थी अगर सोच रहे हैं कि हमें अध्यापक बनना है तो मैं बता दूं कि उनको अभी से ही कड़ी मेहनत करनी होगी। पहली बात देखिए, जैसे 12th पास किया तो बीएसटीसी में प्री डीएलएड का टेस्ट देने के लिए उसे किस तरीके से फॉर्म भरेगा, वो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, किस तरीके का मापदंड है, तो उसकी बात करते हैं। तो 12th क्लास में मित्रों सभी कैटेगरियों में अलग अलग तरीके का प्रावधान है। जैसे अगर मैं एससी और एसटी की बात करता हूं तो मित्रों इनको 45% अंक 12th क्लास में लाना जरूरी है। कितने परसेंट लाना जरूरी है मित्रों? 45% अंक लाना जरूरी है। एक मिनट, कितने परसेंट मित्रों? 45%। जबकि हम ओबीसी की बात करते हैं मित्रों, ओबीसी तो इनके लिए 48%। और अगर हम जनरल की बात करते हैं मित्रों तो जनरल वर्ग के लिए 50% मिनिमम क्वालिफाई अंक चाहिए। ये आपके पास योग्यता है तो आप प्री डीएलएड का टेस्ट दे सकते हो मित्रों। राजस्थान में हर साल फरवरी और मार्च के महीने में इस तरीके की विज्ञप्ति आती है, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं।
जैसे एग्ज़ाम पास होती है तो हम रिपोर्टिंग कराते हैं कॉलेज में, और ये मित्रों 2 साल का कोर्स होता है, प्रत्येक साल का अलग अलग एग्ज़ाम पास करना होता है। और उसके बाद मित्रों जैसे एग्ज़ाम होगा उसके बाद हम आरपीएससी या फिर कोई और संस्था जो शिक्षक की भर्ती कराएगी उसके लिए उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए हम पात्र हो जाएंगे। तो ये तो मित्रों एक तरह से क्वालिफिकेशन वाली बात है। अब मित्रों हम बात करते हैं कि किस तरीके से अध्ययन करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले मित्रों एक चीज ध्यान रखनी है हमें, अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो मित्रों सबसे पहले आपका जो कमिटमेंट है वो सॉलिड होना चाहिए। कमिटमेंट का मतलब आपका जो दृढ़ निश्चय शक्ति है वो मजबूत होनी चाहिए। हम अपने वादे पर पूरी तरह से कायम होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें शिक्षक बनना है तो उसके लिए मित्रों इतना आसान कंपटीशन नहीं है कि हम आसानी से शिक्षक बन जाएंगे। उसके लिए हमें कुछ हट के स्पेशल मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत मित्रों लगातार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़े, 3 दिन घूमे, 4 दिन पढ़े, 2 दिन घूमे। अगर इस तरीके से कोई बालक मेहनत करता है तो मैं आपको बता दूं बालकों, क्योंकि अगर इस तरीके से आप प्रयास करेंगे तो आपका वो प्रयास सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए जो एजुकेशन है यानी कि जो कंपटीशन है वो लगातार मेहनत मांगता है, आपको अनवरत प्रयास करना पड़ेगा। देखिए परिस्थितियों की अगर बात करते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने कोई परिस्थिति ना हो। हर व्यक्ति का हर दिन अलग परिस्थिति से गुजरता है मित्रों, इसलिए परिस्थितियों से लड़ना होगा, परिस्थितियों का सामना करना होगा, और परिस्थितियों से लड़ते हुए हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पथ पर अनवरत प्रयास करना होगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर विद्यार्थियों को है तो कमिटमेंट। इसकी है मित्रों कमिटमेंट की, आपके दृढ़ निश्चय शक्ति की। तो आपने अगर एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मित्रों आपको, अगर आपने वांटेड मूवी देखी हो तो उसमें सलमान खान भी कहता है कि मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वही कमिटमेंट मित्रों आपको करना होगा, क्योंकि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो लगन से करते हैं, मेहनत से करते हैं, और जिसकी चाह हमारे मन में बहुत ज़्यादा होती है, तो शायद मेरे को लगता है कि ये सारी कायनात, ये सारा जहां उसे मिलाने में लग जाता है। और शायद ईश्वर भी उन्हीं लोगों का साथ देता है मित्रों जो जम के पूरी लगन से और पूरे चाव से मेहनत करते हैं, और वो हमेशा एक चाहत रखते हैं कि मुझे ये बनना है, और शिक्षक बनकर के मुझे अपने माँ बाप का, अपने समाज का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है। सबसे बड़ी बात मित्रों, जब हम किसी पद पर होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग भाव होता है मित्रों। तो हमें सफल होना है और अपने कर्तव्य पथ पर लगातार चलना है, तो उसके लिए बालक को एक मन में सपना पालना होगा, एक ऐसा ड्रीम पालना होगा जो हमको अंदर से मोटिवेशन, अंदर से प्रेरित करे। क्योंकि कभी मित्रों किसी का मोटिवेशन, मेरा भी नहीं मित्रों, किसी का मोटिवेशन आपको सफलता नहीं दिला सकता। केवल आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन ही आपको सफलता दिला सकता है मित्रों, क्योंकि खुद से जो मोटिवेट होता है उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। और जो व्यक्ति इस तरीके का प्रण करके चलता है वो अवश्य ही सफल होता है मित्रों। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि कितना कमिटमेंट आपको कर लेना। दूसरा मित्रों पाठ्यक्रम। दूसरा मित्रों क्या है, पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए पाठ्यक्रम जितना होता है मित्रों, जैसा भी होता है, सरकार हमारे लिए पाठ्यक्रम देती है, और वो पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है कि अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग होता है। सभी विद्यार्थियों के लिए समान ही पाठ्यक्रम होता है, और जो सफल होते हैं उनके लिए भी होता है मित्रों, और असफल होते हैं उनके लिए भी होता है। इसलिए हमें पाठ्यक्रम को पहले ढंग से एनालिसिस करना है, पाठ्यक्रम को ढंग से पढ़ना है, केवल उसी चीज पर फोकस करना है, उसी टॉपिक पर फोकस करना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आजकल देखिए बहुत सारे सोर्सेज पढ़ाई के आपको यूट्यूब पर, बहुत सारी बुक्स, आसपास के बहुत सारी चीजें आपको देखने
को मिल जाएगी। सबसे बड़ी गलती बालक कहाँ करता है मित्रों? देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। सबसे बड़ी गलती जो बालक करता है मित्रों, वो करता है इधर उधर की सारे जो सोर्सेज हैं उनको टटोलने की, उन सब पर प्रयास करता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, और उसका मन तो ऐसा करता है कि वो सारा पढ़ लूँ, मगर ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें केवल और केवल सिलेबस का ध्यान रखते हुए उसके अकॉर्डिंग टॉपिक से रिलेटेड ही सारी चीज़ें पढ़नी है, फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। और सबसे पहले डिसीजन करना है कि हमें किस सोर्सेज से अध्ययन करना है। सबसे बढ़िया सोर्सेज मित्रों आपके लिए अगर हो सकता है, वो हो सकता है आपकी बुक्स, जो छठी क्लास से 12th क्लास तक जो चलती है मित्रों, उनसे बेटर कोई सोर्सेज सफलता का नहीं है। अगर हम उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद में लगता नहीं है मेरे को कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, मगर केवल और केवल हमें उन्हें ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग गुमराह करते रहते हैं, हमारा मनोबल डाउन करते हैं। जब हमको कोई काम करना होता है तो हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, सिलेबस को ध्यान से पढ़ते हुए और लगातार मेहनत करनी है। दूसरी बात मित्रों, होता क्या है कि बालक जो अलग अलग प्रकार के जो सोर्सेज से अध्ययन करता है, मेरा सजेशन ये है कि वो किसी एक सोर्सेज को फॉलो कर ले और उसी का बार बार अध्ययन करता है। क्योंकि कोई चीज, जैसे हम कहते हैं कि संपत्ति इकट्ठी करना तो मुश्किल है, ये हम जानते हैं, मगर संपत्ति को उतना ही बनाए रखना और ज्यादा मुश्किल है। तो वही बात है मित्रों, सिलेबस को कवर करना मुश्किल है। अगर सिलेबस कवर भी कर लिया मित्रों, तो सिलेबस में कितना आपको याद रहता है, उसको उतना ही बनाए रखना एग्जाम तक। जब तक कि आप एग्जाम हॉल पर एग्जाम देने के लिए पहुंच नहीं जाते हो, तब तक हमें उसको उतना ही कैसे बनाए रखना है। तो उसके लिए सबसे बड़ा है मित्रों कि आपको उसी पाठ्यक्रम को और उसी सोर्सेज को जो आप फॉलो कर रहे हैं, उसको बार बार उसका क्या करना है मित्रों, रिवीजन करना है, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात विद्यार्थियों के सामने होती है कि कितना पढ़े, कितने घंटे पढ़े। देखिए मित्रों, घंटे पढ़ने से, टाइम लगाने से अगर सफलता मिलती है तो देखिए, क्योंकि समय की अगर बात करें, घंटों की अगर बात करें, तो विद्यार्थी सभी अलग अलग मेंटलिटी रखते हैं और सभी विद्यार्थियों को आईक्यू लेवल भी समान नहीं होता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं मित्रों, कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करते हैं, और कुछ बालक ऐसे भी होते हैं मित्रों जो ज़्यादा समय में बहुत कम चीज़ें कवर कर पाते हैं। तो हमें समय के अनुसार मेहनत नहीं करनी है, हमें मेहनत करनी है टारगेट से। हमें देखना है कि कितने दिन में ये टॉपिक मुझे कवर करना है और बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। मतलब एक बार आपको लगेगा, परेशानी होगी, पर मित्रों उसको इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा जब हम उसको पढ़े तो हमें लगे कि हमें लगभग 60-70% के लगभग उसमें पहले से ऑलरेडी याद है। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो पढ़ने में अंतर होता है। पढ़ते सभी हैं विद्यार्थियों, मगर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एक अलग हटके तैयारी करते हैं, एक अलग रणनीति से तैयारी करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टारगेट से पढ़ना है, समय नहीं लगाना है। दूसरी समस्या होती है बालकों के सामने कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए। देखिए मित्रों, देखो शिक्षक की जो एग्जाम है उसमें पहले तो आपका प्री टेस्ट होता है, प्री, जिसको आर टेट बोलते हैं हमारे राजस्थान में, आर टेट बोल दो या टेट बोल दो, ठीक है। तो एक पात्रता परीक्षा करवाई जाती है जिसका भी एक मिनिमम मार्क डिसाइड कर रखा है, 50, 55%, 60%, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल की बात करते हैं तो 60% उसको लाना है, 150 में से 90 क्वेश्चन सही करने, तब जाके वो पास होगा। ST SC OBC के लिए 83 क्वेश्चन का नियम है मित्रों। तो पहले प्री टेस्ट पास करना होगा। प्री टेस्ट में मित्रों देखो, प्री में और जो मेंस एग्जाम में थोड़ा अंतर यह है कि प्री में आपके नेगेटिव नहीं होता, बालक प्रेशर में नहीं होता है, तो उसमें संभावना प्री में ज़्यादा होती है सफल होने की। परंतु मित्रों आपको जो मेंस एग्जाम है उसके लिए थोड़ा सा मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ आपको पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है, और उसके लिए हमें लगातार एग्जाम होगी उससे पहले हम सिलेबस अगर पूरा कर चुके हैं तो कम से कम 50 टेस्ट सीरीज बिल्कुल जिस प्रकार से
एग्जाम हॉल में बैठकर बालक ईमानदारी से पेपर को करता है, उसी प्रकार से हमें 50 टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी, उनको निकालना होगा और हमें एनालिसिस करना होगा कि हम कितना एक्स्ट्रा करने पर कितना नेगेटिव जा रहे हैं और या फिर नेगेटिव नहीं जा रहे हैं। तो ये देखना होगा, ये हमें पता चलेगा कि हम जब ज़्यादा एक्स्ट्रा करके आते हैं तो प्लस में रहते हैं या फिर माइनस में। अगर कोई विद्यार्थी लगातार 50 टेस्ट देता है और उसमें हमेशा एक्स्ट्रा करके जो आता है उसमें वो माइनस में जाता है, तो उसे समझ लेना है कि उसे एग्जाम हॉल में एक्स्ट्रा प्रश्न करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। और जो विद्यार्थी 50 टेस्ट देने के बाद उसे बार बार लगता है कि वो हमेशा प्लस में रहता है, तो उसका जो सिक्स सेंस है मित्रों, वो यही कहता है कि उसे एग्जाम में रिस्क लेना चाहिए। और आज के युग में मित्रों आप जानते हो, रिस्क है तो रिस्क है, यानी रिस्क के अलावा, रिस्क के बिना कुछ काम होता नहीं। किसान भी जब खेत में बीज बोता है मित्रों, तो उसके लिए जो खेती है वो भी एक सट्टे बाजार की तरह होती है। जिस दिन वो उसके हाथ में आ जाती है कट पिट कर, तब वो मानता है कि हाँ वो उसमें सफल हुआ है। अंततः बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, कई बार ऐसा होता है मित्रों कि उसकी सारी फसल चौपट कर देती है, मेहनत करने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है। तो हमें छोटी मोटी कठिनाइयों से, छोटी मोटी परेशानियों से परेशान नहीं होना है मित्रों, और परिस्थितियों का सामना करते हुए, डटकर सामना करते हुए अपने जो कर्तव्य पथ है उस पर लगातार चलते रहना है। तो मित्रों, अगर आप बनना चाहते हैं शिक्षक, सफल होना चाहते हैं, तो मेरी जो बातें हैं उन पर गौर करें, उन्हें फॉलो करने का प्रयास करें, क्योंकि जो बात सफल वही होता है मित्रों जो लगातार अपने कर्तव्य पथ पर कदम बढ़ाए रखता है। जो भी कदम वापस खींच लेता है मित्रों, उसे सफलता, उसे उसकी मंजिल नहीं मिलती। जय हिंद, जय भारत।